उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो मटन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे कि आप उत्तर प्रदेश में आने के बाद आपका विचारधारा बदल जाती है, आपका एजेंडा बदल जाता है? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो लिहाजा मेरी केजीएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज बहस एक ऐसी थाली पर है जिसने राजनीति में भूख बढ़ा दी। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्टल्स में नॉनवेज पर रोक के फैसले ने अब सियासी रंग ले लिया है। सवाल सिर्फ मेन्यू का नहीं है, बल्कि पसंद, नियम और अधिकार का भी है। समाजवादी पार्टी इसे तुगलकी फरमान बता रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि हॉस्टल में भोजन संबंधी फैसले लेना विश्वविद्यालय का अधिकार है और संस्थान छात्रों की जरूरतों और व्यवस्था के अनुसार नियम बना सकता है। वहीं लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी भोजन करते हैं और इसे स्वास्थ्य से भी जोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आखिर केजीएमयू के अंदर हॉस्टल में अगर नॉनवेज पकाने से रोक दिया गया या नॉनवेज थाली नहीं परोसी जाएगी तो बच्चों की सेहत गड़बड़ हो सकती है। ये भी कुछ लोगों का तर्क है कि मांसाहारी खाने में बहुत प्रोटीन होता है, उससे सेहत बढ़िया रहती है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ शाकाहारी भोजन भारत में सामान्य रूप से हर थाली में रहता है। नॉनवेज के जो शौकीन हैं वो अपना अलग व्यवस्था बनाते हैं। कई होटल्स ऐसे हैं जहां वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। कुछ होटल सिर्फ वेज के हैं, कुछ सिर्फ नॉन वेज के हैं। बड़ी बात जो है वो ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी हॉस्टल में हैं, उस समय पर आपको किस प्रकार का भोजन दिया जाए। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान आज की चर्चा का आधार बने। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो अब ये तो उनका अधिकार भी है जो विश्वविद्यालय होते हैं कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। केजीएमयू के प्रशासन ने जिस तरीके की रोक सरकार के इशारे पर लगाई है कि मांसाहार वहां पर ना बने, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है। और बीजेपी सरकार जो दूसरों को रहन सहन और खान पान पे कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जब बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप गाय के मांस को घर में काट के खाइए। उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं, मुझे कोई रोक के दिखाए। बीजेपी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया। तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? केजीएमयू कैंपस में करीब 18 मैसेज चलते हैं। 18 हॉस्टल हैं, उसी हिसाब से उनके मैसेज चलते हैं। माननीय गवर्नर मैडम ने कहा कि उनको शायद 2 या 3 मैसेज से कहीं पर उनकी टीम को ये न्यूज़ मिली कि वहाँ पर नॉनवेज पकता है और सर्व होता है। तो इस बात में तुरंत ही उनके कन्वोकेशन समारोह के बाद तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया गया ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम द्वारा। तो जो हमारी जितनी मैसेज है ये तो निश्चित रूप से क्लियर है, ना आज तक कभी नॉनवेज वहाँ बना है और ना ही कभी सर्व हुआ है। कि जो सिस्टम है हर व्यक्ति स्वतंत्र है। निश्चित है कि आप मंदिर में जाएंगे तो वहां अगर ये उम्मीद करेंगे तो असंभव बात है। तो धर्मस्थली जहां जहां है वहां इस तरह की सुविधा नहीं होनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन जो फूड है
वो इंसानों के अपने हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे लोगों की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और फिर इस तरीके के फैसले वो भी अगर KGMU जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में लिए जाएंगे तो ये इससे बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। और फिर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि नॉन वेजिटेरियन आपके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, तो वो यही जवाब देगा कि फ़ायदेमंद है। उसके बावजूद भी अगर मेडिकल कॉलेज में इस तरीके के फैसले होंगे तो इससे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क और सवालिया निशान लगता है। ये अच्छी चीज़ है, ये इंटरनल अरेंजमेंट है। कहीं के ऊपर वेज है, कहीं के ऊपर नॉन वेज है। रेस्टोरेंट भी होते हैं, प्योर वेज होते हैं, प्योर नॉन वेज होते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी KGMU विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला है, इसके ऊपर किसी को कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉनवेज खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसको इस तरीके से नहीं बंद करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का अपना फैसला है, वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई बुराई नहीं है, जिसको खाना है वो बाहर जा कर के खा ले। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित हो ऐसा नहीं है, बात इससे आगे भी जाती है। अभी सावन का महीना आने को है। सावन का महीना जब आएगा कांवड़ यात्रा जोरों पर होगी। जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी उसके बाद कम से कम उत्तर प्रदेश में हर जगह पर इस तरीके की एक बात उठने लगेगी, लोकल लेवल पे भी और सरकार और प्रशासन की तरफ से भी, कि रास्ते में जितने भी ढाबे या होटल्स पड़ रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे धर्म का हो और नाम बदल करके अगर अपना कारोबार कर रहा हो तो उसको शट डाउन कर दे या अपना असली नाम लगा दे। इसके साथ साथ खाने की पवित्रता, शुचिता, पाक साफ रहे, वेज रहे, इन सारी चीजों की चिंता। इसके साथ साथ यह भी तय किया जाएगा कि जो भी होटल या ढाबे पड़ रहे हैं वहां जो कारीगर लगे हैं, जो शेफ हैं, वो भी हिंदू बिरादरी से हों, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, धर्म का मामला है। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवधान उत्पन्न ना हो जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े या कोई ऐसी स्थिति बने जिससे सामाजिक कलुषता बढ़े। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, KGMU हो, यहां पर आमतौर पर विद्यार्थी जाते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। KGMU तो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है मेडिकल का, वहां पर डिग्री लेने के लिए बच्चे जाते हैं। अब वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे, वेज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये वहां का जो प्रोस्पेक्टस है, जिस तरीके की वहां की व्यवस्था है, नियम कायदे कानून है, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। बावजूद इसके अगर ये बात उठी है तो इस पर चर्चा भी जरूरी है। आज हमारे साथ इस चर्चा में संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अतुल यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जावेद अहमद जी हमारे साथ में, मुस्लिम स्कॉलर। शैलेंद्र गिरी जी महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा से। डॉक्टर के सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं KGMU के। नेहा मोहन जी हैं, डाइटिशियन हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर के सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो KGMU प्रशासन की तरफ से ये लेटर आया है उसके मायने किस किस तरीके से लिए जाने चाहिए, और जो बात आई है कि नॉनवेज न परोसा जाए, इसके पीछे की रीजनिंग किस तरीके की है? देखिए, जो KGMU का ऑर्डर जारी हुआ है, जिसको कोट किया जा रहा है, वो थोड़ा गलत प्रोस्पेक्टिव में उसका प्रचार प्रसार हो गया है। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि KGMU में 3 प्रकार की मैसेज हैं, क्योंकि KGMU NMC जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके नियमों के हिसाब से हमारे MBBS, MSMD, DMMC सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ही रहना होता है। तो हमारे यहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं। 20 से अधिक छात्रावास है। कई छात्रावासों में वो मैसेज हैं, मेस हैं, कैंटीन है, जिसका संचालन KGMU द्वारा किया जाता है। इन मैसेज में जब हम लोग छात्र थे तब से न तो नॉनवेज बनता है न परोसा जाता है, और आज भी वही स्थिति है। दूसरे ग्रुप की वो मैसेज हैं जो कैंपस के अंदर प्राइवेट मैसेज हैं, जिसमें नॉनवेज हफ्ते में 2 या 3 बार बनता है। हमने न उसको रोका है, न रोकने का हमारा कोई इरादा है।
तीसरी जो है, हमारे यहाँ बहुत सारे हॉस्टल्स अभी नए डेवलप हुए हैं जिसमें एमसीएच और डीएम के स्टूडेंट्स हैं, जिनको अपने कमरे के साथ एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम छोटा और एक वो मिली हुई है किचन, वो भी अपने में बनाते हैं, उसमें भी हमारा रोक नहीं है। हमारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि अगर आप एक किसी मार्केट में जाते हैं, वहां अगर कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो आप उसमें जाएं, वेजिटेरियन खाएं, उसमें आप नॉनवेज की मांग नहीं करेंगे। आप नॉन वेजिटेरियन में जाएंगे तो वहां वेजिटेरियन की मांग न करें, मिक्स में जाएं तो दोनों चाहें। हमारे यहाँ यही व्यवस्था है। हमारे अपने हॉस्टल जो है उसमें कभी भी नॉनवेज न बनाया गया न परोसा गया। जो प्राइवेट है और इन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के चलाते हैं या टिफिन सिस्टम है, उसमें न रोक थी, न रोक है, न रोक लगाई जा रही है। और तीसरा, जो जिन कमरों में किचन है वो अपना बनाए। दिक्कत क्या हुई कि गवर्नर मैडम जब कन्वोकेशन में लोहिया में भी उन्होंने कहा और यहाँ भी किया, तो इस ऑर्डर के निकालने की मंशा ये थी कि जिन भी मैसेज में हमारे कोई एक तो रिटेरिएट करना था कि हमारी जो यूनिवर्सिटी द्वारा चल रही मैसेज है किसी में भी नॉनवेज नहीं बन रहा हो, इसको चेक कर लिया जाए। ऐसा तो नहीं कि विश्वविद्यालय प्रशासन की बिना जानकारी के कोई बना ले। दूसरा ये था कि जो सफाई के बारे में पॉइंटर्स रखे गए थे, वो पॉइंटर्स को एड्रेस करने के लिए ये व्यवस्था निकाली गई थी कि उसको जांच किया जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि गवर्नर मैडम ने ऐसा कहा क्यों? देखिए, अगर उनके इंस्पेक्शन में कोई भी कमी निकली है तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और बहुत बहादुरी से उसको पब्लिक डोमेन में डाला जिससे करेक्शन हो। आप मुझे शेखर जी एक बात बताओ कि कोई वाइस चांसलर या चांसलर अगर इंस्पेक्शन कराता है, उसमें कोई भी एडवर्स फाइंडिंग मिलती है, फॉर मेड मान लीजिए एडवर्स भी हो, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसको, वो तो बहुत आराम से उस खबर को दबा सकती थी, डाउन द कारपेट कर सकती थी, उसमें कोई बहस नहीं होती, आज हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। लेकिन उन्होंने उसको ईमानदारी से पब्लिक डोमेन में डाला, इसलिए कि छात्र भी उसका ध्यान रखे, शिक्षक भी ध्यान रखे और प्रशासन भी ध्यान रखे। प्रशासन ने जो लेटर जारी किया उससे कुछ भ्रम पैदा हुआ है। वो लेटर केवल जो मैसेज केजीएमयू प्रशासन द्वारा संचालित है, और ये व्यवस्था बहुत पुरानी आज की नहीं, केवल उनके लिए है। जो प्राइवेट मैसेज है, कोऑपरेटिव मैसेज है, उसमें नॉनवेज बन सकता है, बन रहा है और बनेगा। हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव मौजूद है। जिसको वेजिटेरियन खाना है वो अमुक मैच ज्वाइन करेगा, जिसको नॉन वेजिटेरियन करेगा उसके लिए तमाम मैसेज हैं। और कुछ कमरे हैं जिसमें किचन है तो बच्चे वो ऑप्ट करते हैं उसको जिनको नॉनवेज बनाना होता है। जी अच्छा, जो आपकी आधिकारिक मैसेज हैं, जो 3 मैसेज आपने बताई जहां पर शाकाहारी खाना ही, इनसे ज्यादा मैसेज है हमारी, उसमें न पहले से बनता था और ना बन रहा है। ठीक है, तो वो जो मैसेज हैं उसमें तो जाहिर सी बात है कि केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा दखल होता होगा कि वहां पर क्या बन रहा है, उस फूड की क्या क्वालिटी है। नहीं, देखिए, खाना तो हर मेस में आप सब लोग उस क्लास के हैं कि समझते हैं, हर मेस की चाहे जो भी मेस होती है उसमें एक स्टूडेंट्स की और वार्डन वगैरह की कमेटी होती है जो टाइम टू टाइम, डे टू डे चेंज भी करते हैं उसको। लेकिन उन मैसेज का मैंडेट ये है कि उसमें न नॉनवेज बनता था न बनेगा। वेज में क्या वो बनाएंगे उसमें मेरा कोई प्रशासन का दखल नहीं है। जो प्राइवेट मैसेज है उसमें क्या भी वो बनाए, हाँ, धार्मिक रीजंस को ऐसा ना हो कि गोमांस या कोई चीजें, उन चीजों को छोड़ के जो चीजें अलाउड है उसमें वो कुछ भी बनाए, उसमें प्रशासन का दखल नहीं है। प्रशासन का दखल नहीं है। जो केजीएमयू की अपनी मैसेज है जिसमें हम लोग भी रहते थे हॉस्टल के दौरान, उसमें बहुत लंबे समय से नॉनवेज नहीं बनता है, नहीं परोसा जाता है। हाँ, आज के जमाने में कुछ बच्चे बाहर से मंगा लें, स्विगी का जमाना है, फलाने का जमाना है, होम डिलीवरी का जमाना है, अगर वो कमरे मंगा के खा लेते हैं मुझे दिक्कत नहीं है। हम लोग जब मेस में रहते थे और हमें अगर कभी हमारा मन करता था तब तो ये होम डिलीवरी के सिस्टम नहीं थे, तो हम बाहर जाते थे, एक दिन खा के चले आते थे। या जो हमारी प्राइवेट मैसेज होती थी हम अपने साथी से रिक्वेस्ट कर लेते थे, उसमें जाके उस दिन का पेमेंट दे के खा लेते थे। तो ये खबर गलत पर्सपेक्टिव में चली गई है। इस खबर को मैं कल नहीं एड्रेस कर पाया, मैं प्रवक्ता हूं, मेरे घर में एक ट्रेजेडी थी जिसे नहीं कर पाया, ब्रीफ मेरे पास था, तो मुझे खेद है उसका। ये ऐसा लग गया जैसे केजीएमयू कैंपस के अंदर नॉनवेज पे रोक लगा दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप आ जाएं, हम लोग दिखा देंगे आपको। वो व्यवस्था जो चल रही थी इतने सालों से वही चल रही है। जो केजीएमयू की मैसेज है उसमें पहले भी नहीं परोसा जाता था, अभी भी नहीं। और जो प्राइवेट मैसेज है और जो किचन है अपने लोगों के हॉस्टल में, उसमें बनता है, बनेगा और अभी कोई रोक नहीं। ठीक है, के सिंह साहब, मेरा जो सवाल है, जो आपने बात कही है उससे बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं। उससे एक स्टेप आगे का सवाल यह है कि जो केजीएमयू की मैसेज हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि नॉनवेज ना कभी बनता था, ना है, ना बनेगा,
उनमें जाहिर सी बात है कि आपका एक सिस्टम भी होगा जिसके मार्फत आप क्वालिटी वगैरह चेक करते होंगे, या उसकी एक व्यवस्था होगी। जो ये कोऑपरेटिव वाले हैं जिसको आपने प्राइवेट मेस कहा है, तो क्या केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन का होल्ड उस पर भी है? वहां पर भी समय समय पर ये चीजें चेक होती हैं? बिल्कुल। वो देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कोऑपरेटिव बनाते हैं, जब वो एक किसी भी आउटसोर्सिंग एजेंसी को लाते हैं तो उसको यहाँ के नियम बनाए जाते हैं, हम लोग उसको भी चेक करते हैं, हमारे वार्डन की टीम उसको भी जाके करती है। बस इतना है कि वो वहां पे बनाते हैं, वो एक रेट तय करते हैं, उसको देते हैं, लेकिन उनका सारा प्रशासनिक और क्वालिटी कंट्रोल केजीएमयू के ही पास है, और वार्डन और चीफ प्रोवोस्ट और प्रोक्टर उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। जी के साहब, आपने जो बात रखी है ये हमारी चर्चा का बहुत बड़ा आधार भी है, और साथ साथ इस प्रदेश की और देश की जनता के लिए भी जो केजीएमयू में अपना इलाज कराने जाते हैं या किसी भी वजह से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि जो बात इस समय पब्लिक डोमेन में है उसको किस अर्थ में, किस तरीके से समझा जाए। के सिंह साहब, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ में डॉक्टर नेहा मोहन जी भी हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जो वेज और नॉन वेज के खाने की लड़ाई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मांसाहारी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, शाकाहारी खाना कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग अंडे को कहते हैं कि ये नॉनवेज नहीं है, ये तो अंडा है, वो एग करी सामने आ जाती है कि ये नॉनवेज नहीं है, ये तो एग करी है। तो आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें कि ये समाज में किस तरीके का क्या सिस्टम चल रहा है, वेज क्या है, नॉनवेज क्या है, अंडा क्या है? बिल्कुल, अगर आप देखिए तो इन दिनों कुछ ज्यादा ही फोकस में आ रहा है कि हमारे इंडिया में प्रोटीन की कमी हो रही है लोगों में, राइट। और उस प्रोटीन को पूरा करने के लिए, हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा करने के लिए लोग नॉनवेज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि आपका अंडा है, मछली है और मीट होता है, उसमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत अच्छे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी हमारी शरीर को जरूरत होती है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इसके साथ में उसमें कुछ ऐसे फैट्स भी होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो अगर हम उतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अगर मांसाहारी हैं, अगर हम खा सकते हैं तो हम खाएं, लेकिन नियमित रूप से, मतलब नियंत्रित रूप से खाना जरूरी है, नहीं तो फिर और भी इसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो सकता है, बाकी किडनी डिसऑर्डर्स जैसी चीजें भी हो सकती हैं। अगर बात करें कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी इंडिया में है तो वो तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ही लें। हम वेजिटेरियन सोर्सेज में भी काफी अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो जितने भी ये दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं, दही, पनीर, छाछ, ये सब चीजें प्रोटीन में बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा हमारे अंकुरित चना, मूंग, जितनी भी दालें होती है, बेसन होता है, बादाम, अखरोट, और इस तरह से ये सारी चीजें जो है वो प्रोटीन युक्त होती है। और अगर हम उसको अपनी डाइट में मेंटेन कर सके प्रॉपरली, अगर हम एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से अपना प्रोटीन कंटेंट को बना सके, तो जरूरी नहीं है कि हमें नॉन वेजिटेरियन ही होना जरूरी है। कुछ लोग एगिटेरियंस होते हैं, अंडा भी खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन प्लस एग, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अंडे में प्रोटीन बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अंडे में प्रोटीन तो है अगर आप पूरा एक अंडा खाते हैं, लेकिन उसमें जो है जो फैट होता है वो भी उतना ही होता है जितना उसमें प्रोटीन होता है। यानी कि एक तरफ आप प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ फैट भी मिल रहा है। और अगर आप सिर्फ अंडे की सफेदी खाते हैं तो आपका प्रोटीन कंटेंट भी आधा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें अंडा खाना चाहिए ताकि हमें प्रोटीन मिले, और एग वाइट्स खाते हैं। तो ध्यान में ये रखना है कि हमें, अगर हमें खाना है नॉनवेज, हम खाते हैं नॉनवेज, हमारे एथिकल, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन जो है वो भी अंकुरित चना, मूंग, हरी सब्जियां, ये सब खा के प्रोटीन शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुर्गा, मटन यही सब खाएं, ठीक है ना? ये ठीक है, मतलब शाकाहारियों के पास भी विकल्प है, दूध पीजिए, वो सब चीजें ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस
वैज्ञानिक पक्ष से निकलते हैं और थोड़ा सा धार्मिक पक्ष की ओर चलते हैं। कई मसले, हमारी थाली के भी कितने रंग हैं, आप ये देखिए। अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं। अतुल जी, मैं आऊंगा आपके पास, उसमें राजनीति का तड़का लगाने के लिए आप और संजय जी ही हैं। तो अभी मैं जावेद साहब के पास चलता हूं। जावेद साहब, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो तो जाहिर सी बात है कि सब खाएंगे, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है और जब ऐसे किसी किचन में या जहां वेज नॉन वेज दोनों चीजें पकती हैं, ऐसी कोई स्थिति आती है, तो आपको लगता है कि वो दिक्कत देती है उन लोगों को जो वेजिटेरियन है। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से केजीएमयू के अंदर, ठीक है, अभी डॉक्टर साहब ने हालांकि उस चीज को बहुत स्पष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई भी पढ़ाई लिखाई का जगह है या कोई हॉस्टल है या कोई सार्वजनिक जगह है, तो वहां पर ये वेज और नॉन वेज वाला अक्सर हम देखते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल स्थिति होती है। अभी कांवड़ यात्रा चलेगी तब तो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर यह मामला उठेगा। तो आप इसमें अपना क्या इनपुट देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बेहद गंभीर पैनल के साथ आप एक अहम मुद्दा पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दुनिया में जो तरह के लोग खाते पीते हैं, उसमें इंसान जो है ओमनिवोरस है, वो प्लांट भी खाता है, वो ऐसी चीज खाता है जो प्लांट और एनिमल फूड भी खाता है जो डाइजेस्ट करता है। हमारे मुल्क में ये तमाम विभाग जो है एग्रीकल्चर हस्बेंड्री में आते हैं, जिन पे हर 2 साल 5 साल पे सर्वे होता है। जो अभी का जो सर्वे उपलब्ध है, जिसको NSSO बोलते हैं, इसमें 83.4% हमारे मुल्क की आबादी के लोग जो है नॉन वेजिटेरियन हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है और इसमें ये आंकड़े सरकारी हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे मुल्क में 1,140 करोड़ की आबादी है लगभग, जिसका आकलन अगर मोटे तौर पे देखें तो 116.76 जो करोड़ लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं। अब हम आते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की जो पूरी पद्धति होती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, मैडम ने बताया, ये व्यक्तिगत और बहुत ही व्यक्तिगत है। इनको ना हरे कलर से देखा जाए ना भगवा कलर से देखा जाए, ये इंसान की चॉइस है। फिर जो एक हमारी मेडिकल हॉस्पिटलिटी है, वहां पे बहुत ही प्रोसीजरल चीजें लेट डाउन है। दुनिया में नामवर तो है, लेकिन मुल्क में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जो एम्स है, कभी आप विजिट करें तो वहां पाएंगे कि पूरे कैंपस में नॉन वेजिटेरियन अलाउड नहीं है। सिर्फ हॉस्टल में ही आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं, वो भी लिमिटेड दायरे में। तो मेरा ये मत है, मानना है कि सरकार अगर कोई हाइजीन अनहाइजीन जो हमारे गवर्नर की विजिट के बाद जो चीजें आई हैं, तो एक बहुत ही प्रतिकूल कह सकते हैं, या एक ऐसा डायरेक्शन कि हाइजीन का ख्याल रखिए। लेकिन जब प्रशासनिक कोई बात डायरेक्शन दी जाती है तो अमला जो है चाक चौबस हो जाता है और उसके तमाम नियमों को चुस्त दुरुस्त करता है। क्योंकि मामला राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है, वरना ये चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन तब भी आपके माध्यम से इस चर्चा में मुल्क से या बाहर के जितने व्यूअर्स हैं वो ये समझ सकेंगे कि इंसान जो बाय नेचर है, उसके खाने पीने की पद्धति जो है वो नेचुरल है। वो ये नहीं जानती है कि कौन गैर मुस्लिम है, कौन जो है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है। आपको पूरी इजाजत है। सारे पदार्थों में हर तरह की चीजें पाई जाती हैं, जैसा मैडम ने वेल डिफाइन किया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही गंभीर विषय इसलिए नहीं है कि ये बहुत ही एक शेड्यूल बेसिस पे देखा जाता है, इंट्रोस्पेक्शन भी होता है, और ये एक बहुत ही लोकल प्रशासनिक तौर पे ये अमल की बात है, जैसा डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही रूटीन प्रक्रिया में ये चीज देखी जाती है। आप एम्स को देखेंगे या हिंदुस्तान की जो सबसे प्रतिष्ठित कैंटीन है, आप पार्लियामेंट में आइए, राज्यसभा में जाइए, आप असेंबली में जाइए, विधानसभा में जाइए, आपको बहुत ही बेहतरीन हाइजीनिक जो है कुक फूड जो होते हैं वो सब वेजिटेरियन होते हैं। तो हमारे मुल्क की जो पद्धति है, खास तौर से जो कांवड़ की आपने चर्चा किया है, तो ये बहुत फोकस्ड होगा और ये एसओपी भी होती है और हम ख्याल भी रखते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसका दूसरा कॉमर्शियल एंगल है कि गरीबी अमीरी में बहुत फर्क हुआ है, बहुत बड़ा एक गैप आया है। तो आप देखेंगे कि अब एक जो मिडिल क्लास के रिच से जो है, अब वो छूटा हुआ दूध होता हुआ दिख रहा है। तो अमीरों के खानों में उनके डिश का भी आइटम हो गया, फिश है,
गोट है, ये तमाम ऐसी चीज हैं जो गरीबों की थाली से दूर हो रहा है, लेकिन सियासत की थाली सस्ती भी दिख रही है। और ये बेहद अफसोस की बात है कि जिस मुल्क में राजनीति धर्म के सतह पे पहुंच चुकी हो, उसको विकास की जगह, उसको हेल्दी फूड की जगह सियासत दिख रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात को बहुत ही सधे हुए अंदाज में रखा और आखिर में ले जाकर के एक ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया जहां अब मतलब आपने राजनीति की बात कर ही दी है, तो अब आप अछूते तो रहेंगे नहीं, इसमें आएंगे आपके पास आगे। लेकिन अभी मैं स्वामी जी के पास चलूंगा। स्वामी जी, ये मांसाहार और शाकाहार का जो पूरा सिजरा है, ये आज का तो है नहीं, लंबे समय से इस पे विवाद चलता आ रहा है। जहां अध्ययन अध्यापन हो रहा है या जो हमारे देश के भावी हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, वो किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, वो सेना में हो सकते हैं, वो मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, वो इंजीनियरिंग में हो सकते हैं, अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो उन जगहों पर शाकाहार हमारे देश में एक नियमित भोजन माना जाता है कि दाल चावल रोटी सब्जी, या साउथ में चले जाएं तो वो आपका इडली सांभर बड़ा डोसा, उसी तरीके की ये गेहूं और चावल से बने हुए दालों से युक्त भोजन हमारी थाली का आहार होते हैं। मांसाहार इसमें जिस तरीके से शामिल होता है और उसके बाद जिस तरीके की स्थितियां बनती हैं कि रोकना पड़ता है कि भाई ये ना बने, इसकी भी चिंता हो रही है। तो ऐसी स्थिति समाज में कब आती है और क्यों आती है, मैं इस चीज को समझना चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल शेखर जी, आज आनंद आ रहा है क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर इस देश के अंदर बहुत सारे विवाद पैदा हुए। पर याद रखिएगा, वेदांत के अंदर उल्लेखित ग्रंथों में जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारे की जो तंत्र व्यवस्था है या जो प्राचीनतम ग्रंथ है, उन ग्रंथों के अंदर पंचमकार है, मत्स्य मैथुन मांस मदिरा मुद्रा। रजोगुण के अंदर मत्स्य अलग है, मांस अलग है, मैथुन अलग है, मदिरा अलग है, मुद्रा अलग है, वही तमोगुण के लिए अलग है। और ये सारी जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, यह हमारी डाइटरी शेड्यूल है। ये पूरा निर्णय होता है हमारी जोग्राफिकल लोकेशंस के आधार के ऊपर। हमारे यहाँ 10 किलोमीटर के बाद में भाषा के अंदर एक्सेंट लहजा बदल जाता है, तो वहीं पर हमारी खाद्य परंपरा या खाने की स्टाइल भी बदल जाती है, हमारी डिशेस, हमारी रेसिपी भी बदल जाती है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा विवाद का न मानते हुए मानना चाहूंगा कि जिस प्रकार के भारत की भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर शाकाहार को यहाँ पर उच्चतम प्राथमिकता दी गई। इसलिए जो हमारे देश के उच्चतम मेस से, कैंटीन से, वहां पर शाकाहार को दिया गया। पर जोमेटो और स्विगी के युग के अंदर यदि हम बार बार ये बहस करेंगे कि कहाँ पर क्या खाना क्या नहीं खाना, तो भोजन अपने आप में एक निज स्थान है। ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है कि भोजन हमेशा पर्दे में किया जाता है, सार्वजनिक तौर पे नहीं। तो भोजन जब पर्दे में किया जा रहा है तो निजता हो गई, आपका निजी स्वातंत्र्य हो गया कि आप क्या खा रहे हैं। किंतु पब्लिक प्लेसेस के ऊपर यदि आप कोई भी चीज इस प्रकार की खाते हैं तो निश्चय ही कई लोगों के मन में दुर्भाव पैदा करता है, और वो दुर्भाव या जिसे कह सकते हैं कि संभाव की अभाविता को हमें खुद को ही तो खत्म करना है। तो जब यात्राएं निकल रही हो, विशेष तौर पे धर्म की यात्राएं निकल रही हो, कांवड़ जैसी, उज्जैन के अंदर हमने कहा कि महाकाल क्षेत्र के अंदर मांस अंडों की दुकान पर प्रतिबंध लग जाए, तो ताउम्र के लिए लग गया। और वहां पर सम्मान करा, जो मांसाहारी हैं, जो अंडा खाने वाले हैं, उन लोगों ने भी उसका सम्मान करा और स्वेच्छा के साथ वो दुकानें बंद करी। तो यही स्थिति हमारे यहाँ के श्रावण मास के अंदर होती है। अभी डाइटिशियन जो डॉक्टर है उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, पर साथ में एक विषय वस्तु और है कि हमारा जो टेम्परेचर प्रेशर वेदर कंडीशन है, जिसे कह सकते हैं, उस कंडीशन में इस श्रावण भादो मास के अंदर मांसाहार जो है ज्यादातर बैक्टीरिया को बहुत जल्दी जनरेट करता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए हमारे वेदांत के अंदर श्रावण भादो मास के अंदर उपवास की अवधारणा दी गई। प्रत्येक महीने के अंदर भी चतुर्थी, 11 इस प्रकार के उपवास की, प्रदोष के उपवास की बातें की गई। तो ये बड़ा मेडिकल वैल्यूज रखते हैं और इसमें कोई शक नहीं। बिना वैज्ञानिक तर्क के सनातन वैदिक हिंदू धर्म का कोई सा भी ग्रंथ नहीं है, उसमें कपोल कल्पित कोई बातें नहीं है। तो मैं इसको एक बहुत जिसे कह सकते हैं साफ सुलझी स्वच्छ चर्चा का विषय मानता हूँ और परस्पर सम्मान का विषय भी मानता हूँ, अंतर धार्मिक सभ्यता का विषय भी मानता हूँ। तो इसको हमें आपस में मिल करके परस्पर सहयोग के साथ में सुलझाना चाहिए। जी शेखर जी। ठीक है स्वामी जी, आपने इसकी और बढ़िया व्याख्या कर दी है कि हमारे जो धर्म है उसके हिसाब से हमारा भोजन किस तरीके से रहे
उन चीज़ों को आपने बता दिया, जावेद साहब ने अपने हिस्से की बात बता दी। अब हम थाली में राजनीति का तड़का लेकर के आते हैं। संजय जी, सबसे पहले आपसे आज इस चर्चा को हम आपके पास आएंगे सवाल को लेके। केजीएमयू का बीते दिनों का जो अभी रिकॉर्ड रहा है उसमें कुछ चीज़ें सामने से आई हैं। एक तो वहाँ पर लव जिहाद का मामला बहुत तेज़ी से चला है। डॉक्टर अलग अलग तरीके का कार्यक्रम वहाँ पर कर रहे थे और जो कर रहे थे कुछ उसमें सलाखों के पीछे हैं, कुछ भागे हुए हैं वगैरह वगैरह। अब उसके बीच में राज्यपाल का जाना, राज्यपाल का ये इंगित करना कि नहीं नॉन वेज नहीं केवल वेज, इसके बाद जो वेज बन रहा है, नॉन वेज जो बन रहा है वो प्राइवेट और बाकी जगहों पे जहां बन रहा है वहां अपनी तरह से बनता रहेगा, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया। अब इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो केजीएमयू का जो ट्रैक आया है, चूंकि लव जिहाद और धार्मिक मामलों से ये बड़ा अभी हाल में सुर्खियों में रहा है, उस लिहाज से कहीं ऐसा तो नहीं है कि फूड जिहाद भी यहां पर चल रहा हो, जिसकी तरफ शायद राज्यपाल खुल करके ना कह पाई हो और बाकी का मामला आपके लिए छोड़ गई हूं कि शेखर वार्ता में आप उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब। जी शेखर जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। प्रोफेसर के सिंह जी ने जो केजीएमयू के हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने सारी बात कह दी है किन मैसेज में वेजिटेरियन है और किन 3 मैसेज में नॉन वेज है, और वो कंटिन्यू हो रहा है। तो उसमें अब मेरा बोलने का कोई रह नहीं गया है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मैं वैसे जानकार नहीं हूं वहां का, तो ऑफिशियली तो वही उन्होंने बहुत क्लियर कट बात और बहुत अच्छे ढंग से के सिंह जी ने रखी है। उसके आगे कोई बहस का मुद्दा रह नहीं जाता है। भाई जिसको मीट खाना है वो उनके लिए 3 मैसेज हैं, वो जाके वहां खा ले, और जो शाकाहारी है वो शाकाहारी में खाएंगे। जहां तक डिबेट में एक बात आ रही प्रोटीन की डिफिशियंसी, भाई दुनिया में सबसे ताकतवर पशु कौन है? हाथी है। वो तो नॉनवेज नहीं खाता, वो तो शिकार नहीं करता है, वो तो टोटली प्योर वेजिटेरियन है। और तमाम दुनिया में, भारत में बहुत विद्वान लोग हुए हैं, बहुत बलशाली हुए हैं, वो सब देवर टोटली वेजिटेरियन। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये पर्सनल चॉइस है, ये डिबेट का विषय है ही नहीं। और फिर हमारे संविधान में तो छूट है, जैसा आपको खाना है, जैसा पहनना है, इसकी तो पूरी छूट है भाई। यहाँ तो हमारे मुस्लिम भाई बुर्का भी पहनते हैं, दाढ़ी भी बढ़ा के घूमते हैं, सब कुछ अपनी शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं। उनके लिए संविधान भी है, शरीयत भी है, वो शरीयत को व्यक्तिगत जीवन में फॉलो करते हैं। संविधान की दुहाई भी बहुत जोर जोर से देते हैं, लेकिन शरीयत को बहुत जोर से फॉलो करते हैं। और जहां तक लव जिहाद की बात है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा खतरा है हिंदू समाज के लिए। और ये हिंदू बेटियों को जो जिस तरह से एक कहते हैं, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, अलतकैया करके और हिपोक्रेट्स बन के नाम बदल कर, भाई अगर आपको मोहब्बत करनी है तो आप सीधा सीधा अपना क्यों नहीं खुलासा कर देते, भाई हम मुसलमान हैं, आपको हमसे मोहब्बत करनी करिए। लेकिन जो छल छल करके आप हिंदू बच्चियों को फंसा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आज देश में इस पे ही डिबेट होनी चाहिए, बहुत बड़े। संजय जी, इसमें मेरा सवाल स्पेसिफिक है, जो उत्तर प्रदेश में मेरा सवाल स्पेसिफिक है इसमें, बहस में नहीं जाना चाहता। जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सवाल स्पेसिफिक है कि लव जिहाद का जो मामला है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर का मामला केजीएमयू में सामने आया था, वो पूरा मामला उसमें एफआईआर भी हुई, कुछ सलाखों के पीछे भी हैं, कुछ जांच चल रही वगैरह वगैरह, वो सब हो रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो बच्चे हिंदू परिवारों से हैं और वहां पर डॉक्टरेट की आगे की पढ़ाई करने गए हैं, उनकी जुबान का स्वाद अगर मांसाहार लगा करके बदला जाए तो क्या आप इस लव जिहाद में फूड जिहाद का छींटा इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, मैं अब इसमें क्या बोलूं, मैं बोल दीजिए, कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा। मैं इसमें डिबेट नहीं करना चाहता हूं। आपकी डिबेट को मैं बहुत शांतिपूर्वक चलाना चाहता हूं, क्योंकि 2-3 बार ऐसे पैनलिस्ट आ गए जिनसे काफी मेरी झाएझाए होगी, मुझे बाद में अच्छा नहीं लगता था। शेखर जी जैसे बेस्ट एंकर के मैं डिबेट में मतलब उत्तेजित हो जाता हूं, तो मैं आज नहीं चाहता हूं कि मैं उस तरह से कुछ बोलूं। तो मैं चाहता हूं बहुत शांतिपूर्वक, क्योंकि शाकाहार मांसाहार पे डिबेट चल रही है, बहुत अच्छी डिबेट करा रहे हैं, बहुत शांति से चल रही है। देखिए फूड जिहाद नहीं है, देखिए नो इसको इससे कोरिलेट नहीं करने वाली है। बट लव जिहाद
क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन को रुकवा रखा है। अगर वो ना होते अब तक बहुत कन्वर्जन हो जा चुका होता। मैं खुल के नाम ले रहा हूं, जैसे देवबंद की तबलीगी जमात है भाई, वो तबलीग करने का काम, दीन की दावत देने का काम करते हैं, उनका तो काम ही है कन्वर्जन कराना। हिंदू भोला वाला है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, इनका पूरा एक सिलेबस होता है देवबंद में, वो उसी को लेके भेजते हैं, वो एक क्वेश्चनर होता है। अब हमारी हिंदू बच्चियां, क्योंकि हम दुर्भाग्य है ये कि हमारे माँ बाप धर्म नहीं जानते, संस्कृति नहीं जानते, बच्चियां फंस जा रही हैं इनके जाल में। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, आज भारत में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा लव जिहाद है, सबसे बड़ा खतरा। ठीक है संजय जी, ये ठीक है, जो मुझे को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। आज की चर्चा में जो इनपुट आपका मिलना था वो मुझे मिल गया है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा, अतुल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आज उनके पास में सबसे आखिर में ज्ञापन होता है कि विपक्ष से ही चर्चा खुलती है। आज विपक्ष बहुत देर तक मौन बैठा। मैं अतुल जी आपसे समझना चाहूंगा कि मोटा मोटा सभी के विजन आ चुके हैं, तो ये जो पूरा राज्यपाल की तरफ से मामला गया, या जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें भावना सही भाषा का फेर है, तो इस लिहाज से वेज और नॉन वेज को लेकर के समाजवादी पार्टी का अपना क्या स्टेक रहता है? क्योंकि कई प्रकार की चीजें हैं, केवल ऐसा नहीं है कि बड़े हॉस्टल्स और बाकी जगहों पर ही। हमारे यहाँ जो मिड डे मील होता है उसमें, जैसे अभी आप चले जाइए, पश्चिम बंगाल की बात थी, वहां अंडा दिया जाता था, अभी वहां अंडा बंद हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे फूड सेक्टर से आती हैं, और ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर वेरी करती हुई कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करती हैं। तो समाजवादी पार्टी का इसमें क्या रुख है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही बात हो रही है। हाँ। विशेष करके एक जो मैंने इसलिए कहा कि मान लो कल को समाजवादी पार्टी की सरकार आवे, मान लीजिए कल को समाजवादी पार्टी की सरकार आवे, तो अब वहां ममता दीदी तो रही नहीं, तो अब वहां का अंडा यहां आने लगे, मतलब कल को मान लीजिए अखिलेश जी कहेंगे नहीं अब मिड डे मील में अंडा चलेगा, तो मैं इसलिए पहले से ही सवाल रखे ले रहा हूं। देश में क्या है, हम एक लोकतांत्रिक देश में है, और खाने पीने की पद्धति पर आपको, हमको, हर किसी को पूरी छूट है। हम अपने हिसाब से क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पहने, ये सारा देश में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। मेरी मर्जी है मैं कुर्ता पजामा पहनूं, मेरी मर्जी मैं पैंट शर्ट पहनूं। हाँ। मेरी इच्छा पर निर्भर करता है, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा। एक चीज, दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, और इस समय सरकारी है, तो ये जो विवाद पैदा क्यों होते हैं? अगर खाने पीने जैसी चीजों पर भी विवाद पैदा हो रहे हैं, और जैसे मेडिकल जैसी संस्थानों पर पैदा हो रहे हैं, ये भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि क्या जो मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं वो सरकार को खुश करने के लिए ऐसे कानून बनाने के ऊपर या उन पे विचार करने पर क्यों विचार कर देती हैं, जबकि कानून ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। अब रही बात, सपोज करो जैसे मैंने भी पढ़ाई करी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब ने खूब अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, जो भाषा शैली से और हर चीज से प्रतीत भी हो रहा है। डॉक्टर साहब तो विश्वविद्यालय में ही हैं। क्या मेरे पे, अगर मेरी इच्छा मुझे दाल चावल खाना है, तो क्या मुझे कोई नॉनवेज खिला सकता है? नहीं खिला सकता है, मेरी इच्छा पे निर्भर है ना। इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूं, इसलिए कि मेरी इच्छा दाल चावल या मुझे गोभी सब्जी या राजमा चावल जो खाने का है, मेरा मन करेगा। जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दालें होती हैं, जो हम अपना भोजन करते ही हैं। चलो भाई, मेडिकल विश्वविद्यालय है, अन्य राज्यों के बच्चे भी आए रहते हैं, और परिस्थिति काल क्या होता है। लेकिन सरकार जो है, अगर खाने पीने में भी टोका टोकी करेगी, कानून बनवाने की कोशिश करेगी, कानून तो ऑलरेडी पहले से हैं। एक चीज है, उस पर ना संविधान जैसे बदलने वाली पद्धति नहीं होती है शेखर जी, तो वो वाली पद्धतियां ना हो, थोपा जाने वाला। एक होता है कि स्वेच्छाचारी, एक होता है थोपा जाने वाला। तो हम क्या है, कोई जो मतलब जबरदस्ती थोपे जाने वाली चीज का विरोध करते हैं, ना कि जो कानूनन है उसका कोई विरोध नहीं होता है, थोपे जाने का विरोध होता है। दूसरी चीज आते हैं, जो हमारे बीजेपी के नेता संजय सिंह जी बैठे हुए हैं, ये लव जिहाद की बात करते हैं। 9.5 साल से आप ही की सरकार है, कानून भी बनाए हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा। आप जो है, जो अगर कोई गलत करता है, अगर नाम पे आपने आया, अगर कोई नाम बदल करके, तो थाना चौकियां हैं। मारपीट के बजाय मैं तो साफ कहता हूं कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, अगर कोई नाम बदल करके किसी भी धर्म को प्रभावित करता है, तो कानून है ना उसके लिए। मैं चाहता हूं फास्ट ट्रैक कोर्टें बनाई जाए और सजा दिलवाई जाए। लेकिन उनपे क्या होता है कि इनके जो संगठन है, दल,
जो मतलब आप नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वो दल पहुंच जाते हैं, उसके पहले उसका मुंडन करते हैं, कहीं उसके थप्पड़बाजी करते हैं। अच्छा ठीक है, आज चर्चा उस पे है भी नहीं। ठीक है अतुल जी, आपने अपना पक्ष रख दिया बड़ी अच्छी तरीके से। आज मतलब खाने पीने को लेकर के सबकी एक समरसता बनी हुई है, यह अच्छी बात है। लेकिन जो बात अभी आपने अतुल जी एक बात ये जो कही कि मतलब फूड फ्रीडम है, मेरी इच्छा अगर दाल चावल खाने की है तो मुझे कोई नॉनवेज नहीं खिला सकता। जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, आप पैनलिस्ट में भी या हमारे दर्शकों में भी, उनके लिए मैं एक बड़ी रोचक बात बताए दे रहा हूं, क्योंकि यह हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। हुआ यह कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। उसके बाद सरकार बनने के बाद 15-20 दिन ये तेजी से अभियान चला कि ये जो चिकवे वो रखे रहते हैं जहां खुले में मीट बिक रहा है या वो सब पीछे किए जाएं दुकानें, इस तरीके की चीजें चली। उसमें कई मांसाहारी जो शॉप्स या होटल्स थे उनके यहां छापे भी मारे गए। अब लखनऊ में कबाब खाने वाले बहुत सारे शौकीन हैं जो एक विशेष दुकान का कबाब खाते हैं, उसके यहां भी छापा पड़ा। उसके यहां छापा पड़ा, वो इंस्पेक्टर साहब ने उठाया और ले गए अपना, उसकी जांच वांच की। उनको पता ही ना चले कि ये कीमा था, तो पता ही ना चले कि वो कीमा है किस चीज का। तो फिर उनके लड़के को बुलाया गया। अब आप सुनिए, यहां से मामला रोचक है। उस कबाब वाले के लड़के को बुलाया गया, उससे कहा कौन चीज का कीमा है। तो उसने पहले तो अपना नानुगुर करता रहा, नहीं समझा, मतलब फिर उसको विशेष भाषा में पूछा गया। जब विशेष भाषा में पूछा गया तो उसने कहा यह कुत्ते का कीमा है, और वो कुत्ता एक्सीडेंट में मरा था। अब आप समझ लीजिए कि ये ऑन रिकॉर्ड है। तो खाने पीने की आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप हमें मरा हुआ कुत्ता, एक्सीडेंट में मरा हुआ कुत्ता खिला देंगे। और बड़ी दुकान है उनकी, बड़ा नाम है उनका, वो कुत्ता खिला रहे हैं आदमी को जो मांसाहारी है। यह स्थिति भी है। तो हमारा आज इस तरीके की चर्चा, नहीं जावेद साहब, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। देखिए, समाज को जागरूक करना हम पत्रकारों का काम है, थोड़ा काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी मैं डॉक्टर के सिंह के पास जाऊंगा, क्योंकि मैंने बीच में एक सवाल लिया है, उनको केजीएमयू की तरफ से उस पर भी अपनी बात रखनी है। तो पहले हक इस चर्चा में उनका है। डॉक्टर साहब, मैंने जो सवाल पूछा था, आप कहें तो मैं दोहरा दूं, वरना आप उसके ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? मैंने सवाल यही रखा था कि जो संजय जी के पास गया, हालांकि उसको उन्होंने खारिज किया, कि खाने पीने की तबीयत बदलते हुए, मतलब खाने पीने के लिहाज से हमारी आदतों में बदलाव करते हुए, ये चूंकि केजीएमयू में धर्मांतरण और इस तरीके लव जिहाद के मामले आए, तो कहीं इससे कोई चीज कनेक्ट तो नहीं होती जो शायद राज्यपाल महोदय कह ना पाई हो। देखिए, जो धर्मांतरण के मामले आए 3, रमीज राजा, उसको डिस्क्लोज किया, केजीएमयू ने डिस्कवर किया। हाँ, हमारे यहाँ अगर कोई एक गलती है तो ये है कि जो मामले हम लोगों ने पकड़े उसमें एक्शन लिया, और जिस एक्शन लेने की वजह से पब्लिक डोमेन में आ गया। ये सब चीजें बहुत ज्यादा सारी जगहों पे होती हैं, हम लोगों की जानकारी में होती है। वहां के मुखिया ये कहते हैं इसके पे कोई एक्शन न लो, नहीं तो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, बदनामी हो जाएगी। पहला जो था उस पर हमने छात्र को बर्खास्त किया, मुकदमा लिखाया, आज भी जेल रहे। एक बहुरूपीय डॉक्टर को पकड़ा, उसको हम लोगों ने पकड़ा अपने इनिशिएटिव में, आज भी 4 महीने से जेल में है। एक आदमी जो वहां पे छल रहा था लोगों को, उसको हमने पकड़ा, वो फरार है। तो ये इशू एक सेपरेट इशू है, उसका इस इशू से कोई लेना देना नहीं है। और जो हिंदू के लोगों ने भी गड़बड़ किया किसी और धर्म पे, तो उस पर भी एक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि उस पर इस मानसिकता से एक्शन लिया गया है कि बीजेपी की सरकार है। केजीएमयू को किसी सरकार, किसी धर्म जात से कोई मतलब नहीं है, जो भी है। और ये खाने की इशू है, मैंने पहले भी कहा। इस पहली बात तो उससे आप ये बताइए, तीनों हमारे पकड़े हुए मामले हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं किसी और ने पकड़ दिया फिर हमने मजबूरी में एक्शन लिया, हमने चढ़ के एक्शन लिया है। उसके बाद जो खाने का इशू है, मैंने क्लियर कर दिया कि जहां नॉनवेज बनता है वहां भी पूरी सफाई रहेगी, पूरी मॉनिटरिंग रहेगी, सीसीटीवी रहेगा। जहां पे वेज बनता है वहां भी ये चीज फॉलो होगी। जिन हॉस्टल में रूम है और अपने रूम के अंदर किचन है, वहां तो उतनी ज्यादा चीजें नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि लेकिन वो लोग 25 साल से ऊपर हैं और MBBS MS कर चुके हैं, उसके बाद DM कर रहे हैं। ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कृपया कि ये चीज किसी धार्मिक उससे किया जा रहा है या राजनीतिक, वो केजीएमयू का विषय नहीं है। केजीएमयू का विषय, अगर हमारी मेरिट में कोई गलती हो कि अगर हमने धर्मांतरण के केसेस को पकड़ा और उनको कानून के हवाले किया और कानून ने सही माना, वो जेल में है या फरार है, अगर उसमें हमारी गलती हो तो आप मुझे बता दें। अब खाने में हम लोगों ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया, अब चांसलर है यूनिवर्सिटी की, अगर कोई ऑब्जर्वेशन लेती है और चांसलर भी बहादुर है कि पब्लिक डोमेन में लाई,
उनको क्या जरूरत थी, वो वाइस चांसलर को बुला के धीरे से कह सकती थी। उनके पब्लिक डोमेन में लाने का मतलब ये था कि शी इज वरीड अबाउट दीज थिंग्स, वो इसके लिए चिंतित है और उसके लिए छात्र, रेजिडेंट, टीचर सब लोग उस पर मिलकर एक्शन लें। हम लोग उस पर एक हमने रोड मैप बनाया, अगर उसमें कोई कमी हो तो कृपया सुझाव दीजिए, हम लोग उस ऑर्डर जो आप सुझाव देंगे उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने एसओपी में। नहीं बिल्कुल सिंह साहब, चर्चा में अगर कोई सुझाव आता है तो उस चीज का हम सभी लोग स्वागत करेंगे। जरूर, अगर किसी को लगता है कि जो हमने एसओपी बनाई है उसमें और सुधार की जरूरत है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है जो हमारे, मैं उसको एडमिट कर रहा हूं, हमारे यहाँ से जो ऑर्डर जारी हुआ वो थोड़ा सा वैसा है, मिसलीडिंग है, जिसमें लिखा जा रहा है कि केजीएमयू के हॉस्टल में नहीं बनेगा, तो वो केवल वो हॉस्टल है जो केजीएमयू प्रशासन चलाता है। मैंने बताया ट्रेजेडी की वजह से नहीं था, ये मेरा ब्रीफ वो मेरे पास था, नहीं मैं उसमें स्पष्ट कर देता कि जो ये ऑर्डर प्राइवेट वगैरह पे नहीं लागू है। शायद ये बहस उसकी वजह से खड़ी हो गई है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आइए, हम आपको दोनों तीनों में से चल के दिखाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात से हम 100% इत्तेफाक रखते हैं। और देखिए, कोई भी बात होती है तो उसमें आप यूं मत कहिए कि उस चीज को हम पब्लिक डोमेन में आ गई। देखिए, पब्लिक डोमेन में सच और इस तरीके के एक्शंस जरूर आने चाहिए। इसके लिए तो मैं केजीएमयू को बधाई देता हूं कि आपका इंटरनल असेसमेंट जो है वो बधाई का पात्र है। पूरे देश में आपने जो नजीर कायम की है वो सभी को देखनी चाहिए कि आपके अंतर्गत, आपके अंदर विद्यालय क्या चल रहा है। ये तो हर विद्यालय प्रशासन को देखना उसका काम है। और इसके जैसे लिए कुछ लोगों का कहना है, मैं 1 मिनट और लूंगा, कुछ लोगों का कहना है कि इन चीजों से विश्वविद्यालय की बदनामी हुई है। मैं नहीं मानता हूं। पिछले 1 साल में इन चीजों के होते हुए भी हमें A++, A++ नैक में मिला है और हाईएस्ट ग्रेड मिला है, पीजीआई से ज्यादा मिला है। हम 2 साल पहले NIRF में 20 नंबर पे थे, आज 8 नंबर पे आए हैं। और मेरी बात को भरोसा मानिए, जब 15 के ऊपर आप चलते हैं तो एक एक पायदान ऊपर चलने में छींकें आ जाती हैं। हम सीधे 20 से 8 पे गए हैं, तो हम लोगों का मनोबल इससे बढ़ा है कि जो हम एक्शन ले रहे हैं, क्लीनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटर समझेंगे कि ये बहुत हिम्मत और बहादुरी का काम होता है। मुझे मालूम है कि अगर मैं कोई एक्शन लूंगा तो पब्लिक डोमेन में जाएगा, उसकी निगेटिविटी भी हमें आएगी, लेकिन अगर वो चीज सही है तो हम लोग उसको परसू करेंगे। और आप उसमें अगर कोई सुझाव मुझे देंगे तो जरूर वाइस चांसलर के माध्यम से हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। मरीज जब आता है, उसकी जान सांसत में होती है, आप ही के भरोसे पर उसको जिंदगी मिलती है या बाकी प्रभु की इच्छा होती है। आप जिस तरीके से केजीएमयू के अंदर डायग्नोस कर रहे हैं वो समाज का भी बड़ा भला कर रहा है। इस चीज को जारी रखिएगा। पब्लिक डोमेन की चिंता मत कीजिए, उसके लिए हमारी शेखर वार्ता और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। 1 मिनट और दीजिए, फिर जब आपने बात उठाई, हाँ, 5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज थे तो हमारी ओपीडी 8000 की थी। आज जब 70-80 हो गए तो हमारी 11000 की हो गई। जो कहीं पे भी बड़ी बीमारी में डायग्नोज होता है, पहले केजीएमयू अंतिम विकल्प होता था, कहता था मरने वाले हो जाओ, अब केजीएमयू पहला विकल्प है। हमारे यहाँ सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी की चीजें, जिसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो सारी उपलब्ध है। रोबोटिक सर्जरी हो रही है, सब हो रही है। हमारे पास 4500 बिस्तर है, ट्रॉमा सेंटर में हमारा 400 का है। और हमारी स्थिति को देखते हुए हम 200 मरीज रोज नए आते हैं, 125 भर्ती कर पाते हैं, स्ट्रेचर पर रखते हैं, 1 मरीज नहीं लौटाते हैं। और हमारी स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने 500 बिस्तर का दूसरा ट्रॉमा सेंटर दिया है। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए तो मैं कह रहा हूं, हमारे ट्रॉमा सेंटर की ऑक्यूपेंसी रेट 140% है। जहां 400 बिस्तर है, 600 आते हैं। हमें उसको भी बैकलैश झेलना पड़ता है कि स्ट्रेचर पे क्यों है, फलाने पे क्यों है। और वहीं पीजीआई में एक ट्रॉमा 2 बना हुआ है, उसकी ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम है। SGPGI की मैं बात कर रहा हूं और किस जगह की नहीं, उसकी ऑक्यूपेंसी 10% से कम है। तो हम लोग इन चीजों पे, इन वाइस चांसलर जो हमारी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद है, उनके काम को सराहते हुए सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया है। हम लोगों का बिल्कुल क्लियर है, हमें इससे मतलब नहीं है कि पब्लिक डोमेन में क्या जाता है, हमें उसकी क्या निगेटिविटी मिलती है। अगर हमारी कोर्ट टीम बैठ के तय करती है कि ये चीज होनी चाहिए तो वी मूव फॉरवर्ड। आप ये बताइए, ये जो चीजें हो केजीएमयू में आ रही है बाहर, क्या और मेडिकल कॉलेजों में नहीं हो रही होंगी? बिल्कुल हो रही होंगी। और डॉक्टर साहब, मैंने इसीलिए कहा यह बात कि अगर आपने इन चीजों को डायग्नोज किया है तो यह सामाजिक रूप से भी, समाज का इलाज भी आपके जरिए हो रहा है, केवल पेशेंट नहीं। और बहुत अच्छा काम केजीएमयू में इस बीच में हो रहा है, इसमें कहीं किसी को दो मत नहीं है। अब मैं बिल्कुल चर्चा के आखिरी हिस्से में हूं। मेरे सभी पैनलिस्ट से एक ही सवाल होगा और समय मत लगाइएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब ने सुझाव मांगे हैं,
तो अगर किसी के पास कोई सुझाव हो तो वो एक एक करके देते चलें। मेरे पास इससे ज्यादा समय है नहीं, मैं आ रहा हूं जावेद साहब, आपका भी नंबर आएगा, लेकिन सुझाव भी रखिएगा क्योंकि समय नहीं है। डॉक्टर नेहा मोहन, सबसे पहले आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहती हूं केजीएमयू के लिए? डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं इंप्लीमेंट भी करेंगे। सर मुझे ये लगता है कि जिस तरह से पेशेंट की जो नीड होगी या वहाँ के बच्चों की जो नीड होगी उसी तरह से उनको डाइट होनी चाहिए, एंड उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, स्वामी जी आपकी तरफ से सुझाव केजीएमयू प्रशासन के लिए? जी डॉक्टर साहब, मैं लगातार कैंपेन अगेंस्ट डिप्रेशन चलाता हूँ देश विदेश के अंदर। मैं चाहता हूँ हमारे अस्पतालों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर ज्यादा काम हो, अन्यथा क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य अपने आप बहुत महत्व रखता है आपके शरीर को स्वास्थ्य बढ़ाने में। तो निवेदन है मेरा, इस दिशा में और काम करिएगा। ठीक है, जावेद साहब। मैं डॉक्टर के सिंह की बात का सम्मान करता हूं, इनको बेस्ट प्रैक्टिस में एम्स का स्टडी करना चाहिए। और मेरी एक शिकायत है पब्लिक डोमेन की, मैं हैपेंस टू बी देयर 4 मंथ बैक। आपका जो ट्रॉमा है वहां पे स्ट्रेचर सिंडिकेट है, वहां एम्बुलेंस सिंडिकेट है, वहां पे दवाओं का सिंडिकेट है। कृपया करके उससे भी आप एक अपना अभियान चलाइए जो जनहित में बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, अतुल जी। मेरा मानना है कि जो सारी बातें आई चुकी हैं, लेकिन किसी सरकार को खुश करने के लिए कुछ ऐसा कदम ना उठाया जाए जो अलोकतांत्रिक हो। और लोकतंत्र में सभी का सम्मान हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, और ये ना हो केवल एक किसी धर्म को खुश करने के लिए, एक धर्म के बच्चों को खुश करने के लिए। उसका जवाब दे दिया। ठीक है, उसका जवाब तो केके साहब ने पहले ही दे दिया है। संजय जी आपका कोई सुझाव? देखिए सुझाव क्या दूं मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, वहां की केजीएमयू की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है भारत में ही नहीं वर्ल्ड की, मैं जानता हूं। और ये सुश्रुताचार्य परंपरा के ये ऋषि हैं, गुरु हैं, तो इनको मैं क्या सुझाव दे सकता हूं? ये खुद ही ज्ञानी है, जहां इनको खुद दिखेगा इंट्रोस्पेक्शन करके कि हमें ये चीजों को रिफॉर्म करना, वो कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। आबादी का प्रेशर है और एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। ट्रॉमा में तो भीड़ इसलिए भी है कि हम जिस स्पीड से इस समय गाड़ियां चला रहे हैं और एक्सीडेंट कर रहे हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट कम से कम हो और सोच समझ के चले, तो प्रेशर कम रहेगा ट्रॉमा सेंटर पे। और जहां तक धर्म की बात है, तो डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है शेखर जी, जहां धर्म और मजहब नहीं देखा जाता है। केके सिंह जी के पास जब पेशेंट जाता है, वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखते हैं। तो अतुल यादव जी मेहरबानी करके कम से कम नहीं केवल खाने पीने की बात, मेरे पास समय नहीं है। मेरे द्वारा बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, अतुल जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर केके सिंह जी आपका भी शुक्रिया, जावेद जी, नेहा जी, स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आज इस चर्चा में डॉक्टर को धर्म या जाति से ऊपर बताते हुए इस बात की सभी ने तारीफ की कि हमारे देश में जो मेडिकल प्रोफेशन में और खास तौर से केजीएमयू, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित ऐसा मेडिकल हब है जहां से बड़े बड़े डॉक्टर्स निकले हैं, दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है। और जिस तरीके के प्रिस्क्रिप्शन वो पर्चे पर लिखते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए जो उनको आहार चाहिए होता है, यानी जो हमारा आपका नियमित सा भोजन है, वो अपनी तपस्या पेशेंट के साथ में लगातार अपने आप को जुझाते हुए जो भोजन लेते हैं वो उनकी पसंद का हो, इस पर मोटे तौर पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यह बात जरूर है कि अस्पताल में जैसे साफ सफाई होनी चाहिए, वैसे ही हमारे किचन में भी, हमारी जो होटल्स हैं या जो मेसेज हैं, उनमें भी एक पाक साफ व्यवस्था होनी चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो वेजिटेरियन ही हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने आते हैं लेकिन वेजिटेरियन ही हैं, तो उनके लिए भी जो व्यवस्था है वो कहीं से कोई गड़बड़ ना हो। राज्यपाल का इसी दिशा में एक सुझाव था जिसको लेकर के अपनी तरह से एक विवाद बना, लेकिन इस विवाद से जो बातें सामने आई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे मन पर, हमारे शरीर पर और इस समाज पर होता है। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, लिहाजा यह हमें तय करना होगा कि हम कैसा समाज चाहते हैं, हम खुद को कैसा देखना चाहते हैं और अपने भोजन को किस रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। नमस्कार।
उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो मटन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे कि आप उत्तर प्रदेश में आने के बाद आपका विचारधारा बदल जाती है, आपका एजेंडा बदल जाता है? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो लिहाजा मेरी KGMU के एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस फैसले को वापस लिया जाए।